नमस्कार, जय जगन्नाथ। पवित्र रथ यात्रा पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं फ्रेंड। आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब पड़ता है। इस साल रथ यात्रा शुक्रवार 27 जून 2025 को निकाली जाती है। यह पर्व हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का इंतजार खत्म होने को है। पुरी में निकलने वाली ये भक्त यात्रा 27 जून को शुरू होगी, जहां लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ के दर्शन करेंगे। चलिए जानते हैं तारीख, मुहूर्त और बाकी खास बातें। रथ यात्रा 2025 उड़ीसा में हर साल निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। श्रद्धालु बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। चलिए जानते हैं इस बार की रथ यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ। रथ यात्रा 2025 तारीख और शुभ मुहूर्त होता है। इस साल रथ यात्रा शुक्रवार 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। यह पर्व साल आषाढ़ महीने को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। द्वितीय तिथि शुरू 26 जून दोपहर 1 बजे से होता है। द्वितीय तिथि समाप्त 27 जून सुबह 11 बजे तक होता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली यह यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इसे चोरौयट फेस्टिवल या श्री गुंडीचा यात्रा भी कहा जाता है। क्या है रथ यात्रा की मान्यता? स्कंद पुराण के अनुसार माना जाता है कि जगत के पालनहार श्रीहरि जगन्नाथ हर साल अपनी रथ यात्रा के जरिए भक्तों को दर्शन देने और गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने निकलते हैं। यह यात्रा 4 धामों में से एक है। पुरी में निकलती है। प्रमुख अनुष्ठान और कार्यक्रम भी होता है। अन्नवसरा 13 जून से शुरू होकर 26 जून तक होता है। गुंडीचा मर्जन 26 जून होता है। रथ यात्रा 27 जून को पड़ता है। हेरा पंचमी 1 जुलाई से होता है। बाहुड़ा यात्रा 4 जुलाई को होगा। सुन्नाबेसा 5 जुलाई। नीलाद्रि विजया 5 जुलाई। यह पूरी परंपरा कुल 9 दिनों तक चलती है और इसका समापन नीलाद्रि विजया के साथ होता है। रथ यात्रा में शामिल होकर भक्त भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे पवित्र और शुभ माना जाता है, जो भक्ति और आनंद का साझा अनुभव प्रदान करता है। यह उत्सव 2025 में 27 जून को मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की उनके मंदिर से पूरी उड़ीसा के गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा को जीवन जगन्नाथ रथ यात्रा के साथ मनाया जाता है। इस 10 दिवसीय उत्सव के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों से भक्त परमात्मा से जुड़ने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो स्वर्ग से सांसारिक क्षेत्र तक का दिव्य यात्रा का प्रतीक होता है। ऐसा माना जाता है कि रथ यात्रा में भाग लेकर विशेष रूप से रथों को खींचकर भक्त अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। दुनिया भर में लाखों लोग इस त्योहार से प्रभावित होते हैं, जो सद्भाव, भक्ति और आध्यात्मिक विकास की भावना का प्रतीक है। अभी हम जानेंगे रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन नगर दिखने की इच्छा व्यक्त की। तब जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन को रथ पर बिठाकर नगर दिखाने निकले। इस यात्रा के दौरान वो अपनी मौसी गुंडीचा के घर गए और वहाँ 7 दिन तक रुके। तभी से जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा शुरू हुई है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ अपनी मौसी के घर क्यों जाते हैं? गुंडीचा मंदिर यानी मौसी का घर क्यों जाते हैं? पौराणिक कथाओं के अनुसार रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें हर साल अपने घर आने का वरदान दिया था।
इसी वरदान को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपनी रथ यात्रा के दौरान गुंडीचा मंदिर में 9 दिनों तक निवास करते हैं। और इस रथ यात्रा के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जबकि रथ यात्रा के पीछे का पौराणिक मत है कि स्नान पूर्णिमा यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगत के नाथ श्री जगन्नाथ पुरी का जन्मदिन होता है। उस दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतरकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। 1008 कलशों से उनका सही स्नान होता है। और भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष। उसके सारथी अर्जुन है। ये था रथ यात्रा के बारे में जानकारी। तो आप लोग कैसा लगा मेरे वीडियो कमेंट माध्यम में बताएगा जरूर। चैनल के लिए न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड। भगवान के आशीर्वाद आप लोग के ऊपर बने रहे। जय जगन्नाथ फ्रेंड।